Hello, dear CA Foundation students. This is Kunal Mandhania, and I welcome you all to CA Wala channel by Physics Wala. I also welcome you all to this important strategy video, जिसमें मुझे बच्चे हमेशा अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम क्लासेस के साथ साथ कंप्लीट तो कर रहे हैं अपने सारे सिलेबस को, बट लॉ जैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मुझे सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर लॉ पढ़ाने का 13 साल का एक्सपीरियंस है और अपने इस 13 साल के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूं बेस्ट टेक्निक टू रिवाइज सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस। बच्चों, ये वीडियो में रिवीजन करने के पहले हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों का टॉपिक एक बार क्लास में कंप्लीट हो गया होगा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, व्हाट आर द स्टेप्स टू रिवाइज सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, लर्न मोस्ट आईएमपीज फ्रॉम रजिस्टर एंड चार्ट्स। देखो बच्चों, हम रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं यहां पे अगेन ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपका ये पूरा पढ़ के हो गया होगा कंसेप्ट, एंड उसके बाद में आप रिवाइज कर रहे हो। नाउ सर, मोस्ट आईएमपीज कहां से ढूंढे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बच्चों को कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते ही साथ साथ चार्ट्स बनवा देता हूं। ठीक है, तो आगे जाके आपको जब भी रिवाइज करना है, याद रखना बच्चों, जो भी चार्ट्स में लिखा हुआ है वो मोस्ट आईएमपीज है आउट ऑफ ऑल द कंसेप्ट जो हमने पढ़ा। कुछ टीचर्स होते हैं जो मोस्ट आईएमपीज हाईलाइट करवाते हैं, कुछ टीचर होते हैं बच्चों जो मोस्ट आईएमपीज रजिस्टर में लिखाते हैं हर एक कंसेप्ट का। तो डिपेंडिंग अपॉन टेक्निक ऑफ टीचर टू टीचर, मैं तो बच्चों आपको बोलूंगा कि मैं हर कंसेप्ट के बाद में चार्ट्स पढ़ाता हूं। अगर आप मेरे स्टूडेंट होंगे, सीए वाला के स्टूडेंट होंगे, तो ठीक है, आपके पास मोस्ट आईएमपीज चार्ट में बना हुआ है। याद रखना बच्चों, मोस्ट आईएमपीज को आपको लर्न करना है। वैसे तो हर कंसेप्ट में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं या बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, बट हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसीलिए टीचर्स आपको, ठीक है, चार्ट्स के थ्रू या हाईलाइट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको अलग से लिखवा देते हैं। जो बच्चे सेल्फ नोट्स बनाते हैं, सेल्फ नोट्स बोलो या मोस्ट आईएमपीज बोलो, दे आर वन एंड द सेम थिंग। बच्चों याद रखना है आपको, ये पूरा चार्ट आपको लर्न करना है। अब एक बार लर्न हो गया तो बच्चों फिर अपनी रिस्पेक्टिव बुक निकालो या टीचर के नोट्स निकालो, ठीक है, जिसमें प्रिंटेड फॉर्म में आपको नोट्स दिए गए। इसके बाद बच्चों एक बार ना पूरे कंसेप्ट को रीड कर दो। रीड करने का रिलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर वन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं भी है उस पर भी बच्चों एक बार आपकी नजर चले जाती है। एंड नंबर टू, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बच्चों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंटेंस कैसा फॉर्म किया गया है। रीड करते समय बच्चों ऐसे कुछ वर्ड्स जो सेंटेंस फॉर्म करते समय यूज किए गए हैं, उस वर्ड को आप चाहो तो बच्चों हाईलाइट भी कर सकते हो, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप करेगा, हेल्प करेगा आपको एक सेंटेंस कैसे डेवलप करना है जब आप एग्जाम में लिख रहे हो। तो नंबर थ्री, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न हो गए, सर सब कुछ एक बार रीड हो गया, अब बच्चों टाइम है उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगेन कई बच्चे ये चीज गलत करते हैं, जो मुझे लगता है कि पूरा चैप्टर लर्न करने के बाद, पूरा चैप्टर, ठीक है, रीड करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई पर्सनली फील हमको ये सारी चीजें कंसेप्ट वाइज देखना चाहिए। कंसेप्ट वाइज एक सेक्शन उठाया, एक टॉपिक उठाया, ठीक है, उसे लर्न कर लिया, उसे रीड कर लिया, एंड उस टॉपिक पे बच्चों जितने भी क्वेश्चंस, ठीक है, आ चुके हैं पास्ट में या आईसीआई मॉड्यूल के, वो आपको सॉल्व करना चाहिए। एंड दैट इज रीजन बच्चों हम लोग सीए वाला में, ठीक है, लॉ के अंदर आपको कंसेप्ट के बाद ही क्वेश्चंस दे देते हैं, ताकि इससे आपको बच्चों ये भी समझता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं या उस टॉपिक पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, ठीक है, पूछे जा चुके हैं। उससे हमें यही मालूम पड़ता है बच्चों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करो आईसीआई मॉड्यूल के उस टॉपिक के, और फिर उस टॉपिक के पास्ट एग्जाम्स में आए क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस, ये बच्चों आपने सॉल्व करना चाहिए। अगेन स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर यहाँ पे कि कितने एग्जाम्स के आरटीपी एमटीपी सॉल्व करें, तो बच्चों मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बल्कि जबकि
ठीक है, आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम से क्वेश्चन पिछले कम से कम बच्चों 6 एग्जाम्स के तो आप लोगों ने सॉल्व करने चाहिए। तो ठीक है, ऐसे एक कंसेप्ट आपने याद कर लिया, बाकी सब चीजें पढ़ ली, उसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हाँ, मैं आप लोगों को सभी बता दूं, अगेन अगर आप सीए वाला के स्टूडेंट हो तो मैंने आपको बच्चों मॉड्यूल के क्वेश्चंस और पास एग्जाम से क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस ऑलरेडी दे दिए हैं। इसको आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, एंड करंट आरटीपी के एमटीपी के क्वेश्चन जब आरटीपी एमटीपी आती है बच्चों, साथ साथ आपने सॉल्व कर लेना चाहिए। ये चारों टेक्निक तो बच्चों मैंने आपको दिया, अगर आप खुद से रिवाइज कर रहे हो। एक और बहुत इफेक्टिव तरीका होता है बच्चों रिवाइज करने का, अगर आप टीचर्स के वन शॉट रिवीजन जो यूट्यूब पे डालते हैं बच्चों, उसको आप यूज कर रहे हो, तो इससे भी बहुत एफिशिएंट या इफेक्टिव आपकी रिवीजन हो जाती है। वन शॉट रिवीजन अगर आप देखोगे हर एक टॉपिक के बच्चों सीए वाला की टीम ने डाला हुआ है, ठीक है, आप उसे यूज कर सकते हो अपने कंफर्ट पे, अपने हिसाब से। जैसे आप लोगों ने वन शॉट रिवीजन देखना स्टार्ट किया, वन शॉट रिवीजन में एक टॉपिक खत्म होने के बाद वीडियो को पॉज किया, पॉज करने के बाद में ठीक है बच्चा, आप लोग तुरंत साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करते हुए, नोट्स से पढ़ते हुए, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, फिर से वीडियो को प्ले करते हुए ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि टीचर के साथ साथ आप अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हो। फिर कुछ जनरल पॉइंट्स रिवीजन करते समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चों को हमेशा बोलता हूं, बच्चों लॉ में कुछ भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, तो ये गलती मत करो कि सिलेक्टेड स्टडीज करो, बिकॉज लॉ में बॉस वैसे भी क्वेश्चन पे 100% मार्क मिलने की गारंटी नहीं होती। देयरफॉर आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, नंबर 1, रीड करो सारे कंसेप्ट को, बट लर्न करो सिर्फ ए कंसेप्ट को। अब सर ठीक है, ए कंसेप्ट को इनफैक्ट आप बोल सकते हो बी कंसेप्ट को भी आप लर्न कर सकते हो। अब सर अगेन कौन से कंसेप्ट ए कंसेप्ट है, कौन से कंसेप्ट बी कंसेप्ट है, ठीक है। अगेन बच्चों हम सीए वाला में जब पढ़ा रहे होते हैं, साथ साथ बच्चों मार्क करते चलते हैं एबीसी एनालिसिस, ठीक है। नंबर 2, याद रखना एग्जाम के पहले बच्चों कम से कम 5-6 रिवीजन होना चाहिए, और रिवीजन उतनी ही इजी होते जाएंगी जितना बच्चों आप लर्न करते चलोगे। तो पहले दूसरे तीसरी बार तो आपको लर्न करना पड़ेगा ताकि बच्चों आप रिविजन्स कर सको। नंबर 3, अगर आपकी क्लासेस अभी भी चल रही है, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज जो क्लास में होता है लॉ के, साथ साथ आप लोगों ने बच्चों उसे लर्न करते चलना चाहिए, ताकि आगे जाके रिविजन्स आसान हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इवन आफ्टर रिविजन्स बच्चों कुछ मिनी रिविजन्स भी क्या करो। जैसे एक संडे पकड़ लिया लॉ के लिए, उसमें 5 चैप्टर्स जो है वो एक साथ स्मॉल रिविजन्स कंप्लीट कर दिया, तो ऐसे भी आप मिनी रिविजन्स बच्चों क्लास के साथ साथ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, बच्चों जिनके राइटिंग में भी दिक्कत हो रही है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बच्चों लर्न करते चलेंगे तो उससे आपकी राइटिंग बेटर होगी और आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आपको और भी कोई प्रॉब्लम है और भी कोई दिक्कत है एंड यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। एंड ये स्ट्रैटेजी सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, वो भी बच्चों प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि विल कम टू नो कि आपके लिए और बेटर क्या कर सकते हैं। ओके, दिस इज कुणाल मंधानिया साइनिंग ऑफ। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। याद रखना है कि हमको एक बार में ही एग्जाम को पास करना है एंड अपने पेरेंट्स को बहुत सारा प्राउड फील करवाना है। ओके एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला। बाय बाय।